हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास मूवी की स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है टेडी। यह एक तमिल मूवी है। इस फिल्म में एक्टर की भूमिका आर्या निभा रहे हैं जिनका इस फिल्म में नाम शिवा होता है। वहीं एक्ट्रेस की भूमिका शेरशाह सहगल निभा रही हैं जिनका नाम इस फिल्म में श्री होता है। तो फिल्म की शुरुआत कुछ यूँ होती है। श्री को एक बस में दिखाया जाता है जहाँ वह अपने बेस्ट फ्रेंड ऋषि के साथ होती है। तभी बस से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल होता है। यह देख श्री दौड़ के उसे बचाने जाती है, लेकिन बचाने के दौरान श्री खुद भी बहुत घायल हो जाती है। श्री को एवं घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ श्री की मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जिसके पास एक टेडी होता है। वो बच्चा श्री से कहता है कि दीदी, अगर आपको डर लगे तो आप टेडी का हाथ पकड़ लेना। तभी नर्स आ जाती है एवं श्री के सलाइन में एक इंजेक्शन मिलाती है। उस वक्त श्री टेडी का हाथ पकड़ती क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। इंजेक्शन लेने के बाद श्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी श्री को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है जहां उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे श्री की बॉडी बिल्कुल इमोबलाइज हो जाती है और उसके हाथ पे एक बारकोड लगाया जाता है। श्री अब कोमा में चली जाती है, लेकिन उसके सेंसेस काम कर रहे होते हैं। फिर भी अचानक थोड़ी देर बाद श्री उठ के खड़ी हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, परंतु वह ज़मीन पर अचानक गिर जाती है। श्री डॉक्टर को जिंदा चाहिए होती, इसलिए उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी श्री की आत्मा निकल के टेडी में चली जाती है। अब टेडी मूव करने लगता है। श्री की सांसें तो चल रही होती है, लेकिन बॉडी बिल्कुल शिथिल हो जाती है। अब श्री की बॉडी को एक वैन की मदद से कहीं ले जाया जाता है जिसको टेडी सब देख रहा होता है। यहाँ से अब कहानी की असली शुरुआत होती है। अब इस फिल्म में हीरो की एंट्री होती है जिसमें दिखाया गया है कि हीरो बहुत ही इंटेलिजेंट और पंक्चुअल होता है। वो अपने सारे सामान को एक व्यवस्थित रूप से रखता है। जो चीज़ जहाँ रखी हो उसे वो हमेशा वहीं रखता है। सुबह वह जगता है तो उसका चप्पल, उसके सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित होती है। अब शिवा उठता है और वो ब्रेकफास्ट के वक्त भी बुक पढ़ते रहता है। वो सारे गुणों में माहिर होता है। उसे स्विमिंग आती है, उसे घूमना पसंद है। फिर इसके बाद एक ट्रेन का सीन आता है जहाँ पे शिवा कहीं जा रहा होता है और उस ट्रेन में एक लड़की होती है जिसे गुंडे छेड़ रहे होते हैं। शिवा उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है और सारे गुंडों को मार गिराता है। ये सब टेडी यानी कि श्री सब कुछ देख रही होती है और श्री को विश्वास हो जाता है कि यही वो आदमी है जो उसको उसकी बॉडी तक पहुंचाएगा। उसके बाद श्री यानी कि टेडी चुपके चुपके शिवा के पीछे पीछे उसके घर आ जाती है तथा सोफे पे बैठ जाती है। जब शिवा सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक टेडी है। जब शिवा उस टेडी को टच करने जाता है तो वो टेडी बोल पड़ता है। शिवा घबरा जाता है और वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे शायद कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आता है और वो देखता है कि टेडी बात कर रहा है। फिर शिवा और उसके दोस्त दोनों बैठ करके टेडी की पूरी बात सुनते हैं और तभी टेडी शिवा को कन्विंस करता है कि उसे यानी कि श्री को उसके दोस्त ऋषि के पास ले जाया जाए। जब शिवा टेडी यानी श्री को जब ऋषि के पास लाते हैं तब श्री देखती है कि उसका दोस्त ऋषि किसी और लड़की के साथ होता है और श्री बिल्कुल टूट जाती है। अब शिवा श्री को उसके घर ले जाता है। श्री के घर लाने के बाद देखता है कि श्री के पिता आत्महत्या करने के लिए फांसी पे लटक रहे हैं। शिवा जाके उसके पिता को बचाता है और विश्वास दिलाता है कि आपकी बेटी जिंदा है, आप ऐसा मत कीजिए। और शिवा निश्चय करता है कि वह श्री की बॉडी को वापस लेकर के आएगा। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पे टेडी और शिवा दोनों हॉस्पिटल आते हैं और पूछते हैं रिसेप्शन पे कि क्या श्री नाम की कोई लड़की 2 दिन पहले यहाँ एडमिट हुई है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नहीं, यहाँ पे कोई लड़की एडमिट नहीं हुई है, बट वो लड़की झूठ बोल रही होती है। इसका पता शिवा को चल जाता है क्योंकि शिवा आई मूवमेंट पढ़ सकता है। तभी टेडी की नज़र उस नर्स पे पड़ती है जो कि शुरुआत में श्री को इंजेक्शन देने के लिए आती है।
श्री यानी टेडी को विश्वास हो जाता है कि इस जगह पे ही सारी इन्फॉर्मेशन है और ये वही हॉस्पिटल है। टेडी उस नर्स को फॉलो करते हुए अंदर आता है और वहाँ पे उस नर्स के साथ टेडी फाइट करता है और नर्स का आइडेंटिटी कार्ड लेकर के बाहर आ जाता है। उसके बाद टेडी वो आइडेंटिटी कार्ड शिवा को देता है। तभी शिवा सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है और वो सारे कैमरे को तोड़ देता है और वहाँ पे शिवा सारे कंपाउंडर से फाइट करता है। उसके बाद एक कंपाउंडर से वो पूछता है कि अब उसे बताया जाए कि श्री की बॉडी को कहाँ लेके जाया गया है। तभी वो कंपाउंडर बोलता है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल था दाएं साइड पे, पर शिवा को लगता है कि दाएं साइड पे हॉस्पिटल था बट बाएं साइड पे एक डाक घर भी होता है। शिवा डिसाइड करता है कि वो उस बार कोड का यूज़ करेगा और वो बार कोड के सीक्वेंस में ही अगला नंबर पुट करते हुए टेडी को एक बॉक्स में बंद करके पार्सल की तरह पैक करता है और उस पर वो बार कोड चिपका देता है और उसी डाकघर में दे देता है। उस डाकघर वाले उस पार्सल को श्री की बॉडी वाले ट्रक में डाल देते हैं। शिवा उस ट्रक को फॉलो करता है लेकिन वह मिसगाइड हो जाता है और एक्चुअली जो शिवा होता है वो एक फ़ोन टेडी को दे देता है ताकि वो लगातार टेडी से बात करते रहे और लोकेशन का पता चलता रहे। लेकिन जब मिसगाइड होने के बाद वो कहीं और जाता है तो वो आश्चर्य होता है कि वहाँ पे तो श्री की बॉडी है ही नहीं, ना ही वहाँ पे टेडी है। तभी उसको एक लोकेशन मिलता है जिसमें चेन्नई हार्बर लिखा होता है। वो तुरंत चेन्नई हार्बर यानी कि सी शोर पे आता है। तभी उसे वहाँ पता चलता है कि वो बोट जा चुकी है और वो जो सेलिंग शिप होती है वो अब रुक नहीं सकता। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये सेलिंग शिप कहाँ जा रही है। वो गार्ड बताता है कि ये 2 हफ्ते में करीब 10 से ज़्यादा कंट्री में जाएगी। तभी शिवा उदास हो जाता है और यहाँ पे इंटरमिशन हो जाता है। इंटरमिशन के बाद दिखाता है कि शिवा अपने इंटेलेक्ट से उस सारे 10 कंट्रीज़ को जोड़ता है और फाइंड आउट कर लेता है कि किन 10 कंट्रीज़ में उस शिप को ले जाया जा रहा होगा। और शिवा डिसाइड करता है कि वो हर एक कंट्री में जाएगा और श्री का पता लगाएगा और टेडी को भी ढूंढ लेगा। अब यहाँ बाकू अज़रबैजान का सीन आता है जहाँ टेडी को एक वैन से उतारते हुए दिखाया जाता है और टेडी देखता है कि श्री की बॉडी को भी उस वैन से उतारा गया है। तभी टेडी सारी चीज़ों को कैमरे में कैप्चर कर लेता है। वैन का नंबर, जो इंसान श्री की बॉडी को उठाता है, सारी चीज़ों को वो कैप्चर कर लेता है। और फिर टेडी उदास होते हुए एक भिखारी, अंधे भिखारी के पास आता है और उस भिखारी की फ़ोन की मदद से वो अपना फ़ोटो और लोकेशन फेसबुक पे अपलोड करता है श्री की आईडी में। उस फेसबुक के फ़ोटो को देखकर शिवा फ़ौरन वहाँ चला जाता है और जब प्लेन से आ रहा होता है तो शिवा की मुलाकात एक इंडियन एम्बेसी की एम्प्लॉय से होती है जिसका नाम कार्तिक होता है। कार्तिक कहता है शिवा से कि तुम किसी होटल में क्यों जाओगे, तुम मेरे फ्लैट पे आ जाओ। जब शिवा उस लोकेशन पे पहुंचता है तो श्री यानी कि टेडी शिवा को देख नहीं पाती है, परंतु जब शिवा जाने लगता है तब श्री की नज़र, उस टेडी की नज़र शिवा की गाड़ी पे पड़ती है और वो टेडी जो है वो शिवा की गाड़ी को फॉलो करने लगता है और फॉलो करते करते शिवा के फ्लैट पे पहुंचता है। इसके बाद शिवा सारी बात उस कार्तिक को बताता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। उसके बाद श्री वो सारे फ़ोटोज़ जो उसने कैप्चर किया था जब उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा था, वो सारे फ़ोटोज़ शिवा को दिखाती है। तभी शिवा देखता है कि उस आदमी के बाजू पे एक टैटू बना होता है। जब वो उस टैटू के बारे कार्तिक को पूछता है तो कार्तिक कहता है ये टैटू एक बहुत ही डेंजरस टेरिटरी का है जो हर एक क्राइम में हिस्सा करते हैं। फिर वो शिवा उस आदमी के पास जाता है जहाँ पे ये एक्चुअली टेरिटरी बसी होती है, वहाँ पे फ़ाइट सीन होता है। उसके बाद वो इंसान बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो शिवा बोलता है कि तुम्हें इसके लिए पैसे कौन देता है। तभी वो आदमी एक और दूसरे आदमी का पता बताता है जो कि ये सारे काम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उसे पैसे देता है। शिवा और टेडी दोनों उस आदमी को फॉलो करते हुए बार में जाते हैं
और उस आदमी से पूछते हैं कि बताओ तुमने किसी लड़की को ट्रांसपोर्ट किया है क्या, किसी इंडियन गर्ल को। वो कुछ नहीं बताता है और वहाँ पे फिर से फ़ाइट सीन आती है। और फाइट के दौरान जब वो व्यक्ति घायल होता है तब वो शिवा को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि यह एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट है जिसमें लड़कियों को लाया जाता है या दूसरे व्यक्तियों को लाया जाता है और उनका ऑर्गन इल्लीगल तरीके से निकाल के बेच दिया जाता है। और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, जो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, इसलिए उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद शिवा उस आदमी की मदद से उस वैन तक पहुंचता है जहां पे वो देखता है कि श्री की बॉडी को दूसरे वैन में शिफ्ट किया जा रहा है, जो वैन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा होता है जहां पे ये इलीगल सर्जरी होती है। शिवा टेडी से कहता है कि वो उस वैन में चला जाए। टेडी चुपके से उस वैन में चला जाता है और श्री की बॉडी के नीचे उस बॉडी के नीचे जो बिस्तर होता है उसके नीचे वो टेडी छुप जाता है और इस तरह से वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ की श्री की बॉडी को लेके जा रहा होता है। और टेडी फिर शिवा को इन्फॉर्म करता है कि श्री की सांसें चल रही है। ये जान के शिवा बहुत खुश होता है और वो निश्चय करता है कि वो सब कुछ पता लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे विलेन को दिखाया जाता है। ये विलेन बहुत चालाक होता है और इसे हर एक चीज़ की खबर होती है और ये विलेन एक्चुअली इसको पता चल जाता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें कोई इसके साथ धोखा कर रहा है। तभी शिवा डिसाइड करता है कि वो किसी और विक्टिम की मदद से, जो कि एक इंडियन हो, उसकी मदद से ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट करेगा पुलिस में। और एक और इंडियन लड़की को दिखाया जाता है जिसका किडनी एक्चुअली निकाल लिया जाता है सर्जरी के थ्रू और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दर्द में होती है। उसके बाद ये लोग रिपोर्ट सबमिट की बात करते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर, तभी दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर एक और सर्जरी करके बाहर निकलता है। शिवा, टेडी और कार्तिक तीनों इंडियन एम्बेसी के पास जाते हैं जहाँ पे एक रिपोर्ट को वो लोग तैयार करते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात सारा नाम की लड़की से होती है। सारा लाइसेंस ऑफिसर होती है जो कि सारे कम्युनिकेशन का लाइसेंस ऑफिस को चेक करती है और डॉक्टर शैम जो कि चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये दोनों कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हमें आप एक एक डिटेल्स आपको हमें देना होगा, स्पेलिंग सहित सारे डिटेल्स। शिवा तय करता है कि वो सारे काम करेगा और वो तय करता है कि वो एक एज अ पेशेंट जाएगा जिसको ऑर्गन किडनी की ज़रूरत होती है। उसके बाद शिवा एडमिट होने का डिसीजन ले लेता है और वो प्राइवेट सूट लेता है अपने एडमिट होने के लिए और वो एक एक स्पेलिंग, एक एक नर्स के नाम, सारी चीज़ों को रिमेंबर कर लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर जो कि विलेन होता है वो एक्चुअली सर्जन भी होता है और यही डॉक्टर इलीगल तरीके से ऑर्गन निकालता है। इधर शिवा एक नर्स तक की डिटेल्स याद रख रहा है, तभी नर्स बताती है कि किडनी मिल चुका है, जो डोनर है किडनी का वो मिल चुका है और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट इलीगल तरीके से होता है, इसलिए शिवा को उसके फैमिली को कुछ पैसे देने होंगे। फिर इधर सारा रिपोर्ट तैयार होता है इंडियन एम्बेसी के चीफ के द्वारा। तभी डॉक्टर शिवा से मिलता है जहां वो बताता है कि उसे सब पता चल चुका है कि वो वही लड़का है जो हॉस्पिटल के CCTV कैमरा को तोड़ता है। तब शिवा कहता है कि तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, पुलिस आती ही होगी। लेकिन शिवा को पता चलता है कि वो तो उस हॉस्पिटल में है ही नहीं, वो तो कहीं और है। और इसके बाद सारा को भी पता चल जाता है कि एक्चुअली जिस जगह पे शिवा को लेके जाना था वो उस जगह पे नहीं है। ये बात वो चीफ एम्बेसडर को बताने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे सारा का मर्डर हो जाता है और वहाँ पे पाया जाता है कि ये चीफ नेशनल एजेंसी का जो एम्बेसडर होता है और वो डॉक्टर जो कि विलेन होता है, ये दोनों एक्चुअली में दोस्त होते हैं।
ये सारी चीज़ टेडी देख रहा होता है। अब टेडी डिसाइड करता है कि वो शिवा को बचाने खुद जाएगा तथा कार्तिक की मदद से उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां शिवा को ले जाया जाता है। वो शिवा के बेड तक पहुंच जाता है जहां श्री की भी बॉडी रखी होती है। तभी टेडी देखता है कि श्री की बॉडी को वो लोग ले जा रहे हैं। टेडी शिवा को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो जाता है और जो सीसीटीवी सर्विलेंस का गार्ड होता है उसको पता चल जाता है। तभी वो सारे गार्ड वहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे एक और फाइट सीन होती है जहाँ शिवा सबसे फाइट करता है और शिवा टेडी को लेकर निकल के भाग जाता है और सीधा पुलिस के पास जाता है जहां शिवा उस इलीगल हॉस्पिटल का पता लगाता है। वो सारी चीज़ों सारे डिटेल्स को बताता है और बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से वो उस हॉस्पिटल का पता लगा लेता है। तब तक श्री की बॉडी को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। शिवा टेडी दोनों मिलके श्री की बॉडी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और फाइट होती है जिसमें टेडी को गोली लग जाती है, जिससे श्री की आत्मा दोबारा टेडी से निकल के श्री की बॉडी में वापस चली जाती है। शिवा श्री तक पहुंचने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसे सीसीटीवी में देख लिया जाता है और जो विलेन का सिक्योरिटी होता है वो विलेन को बता देता है कि सर्जरी रोक दीजिए, यहाँ पे शिवा आ गया है। तभी शिवा जाके डॉक्टर से बताता है कि यहाँ पे जो सर्जरी हो रही है वो इलीगल है, कृपया सर्जरी की रोकिए और बताइए कि ये सर्जरी कहाँ होती है। वो डॉक्टर बताता है कि ये सर्जरी 6th फ्लोर पे हो रही होती है। एक्चुअली ये वही डॉक्टर होता है जो इलीगल तरीके से सर्जरी करता है। उसके बाद शिवा को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है क्योंकि वो आई मूवमेंट देख लेता है। फिर डॉक्टर और उसके सेक्रेटरी के साथ फाइट सीन होती है जहाँ पे डॉक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर श्री को बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल में कार्तिक बताता है कि सारे लोगों को पुलिस पकड़ ली है, बस उस डॉक्टर का पता नहीं चल रहा है। तभी शिवा अपने दिमाग में सोचता है कि उसने डॉक्टर के साथ क्या किया है। एक्चुअली शिवा डॉक्टर को गाड़ी के डिक्की में बंद कर देता है और वो वही इंजेक्शन उसे लगातार देता है जो कि डॉक्टर सारे पेशेंट्स को देने में यूज़ करता है, जिससे कि वो कोमा में चला जाए। श्री ठीक तो होती है, लेकिन वो शिवा को पहचानने से इनकार कर देती है। ये देखकर शिवा बिल्कुल टूट जाता है और वो टेडी को लेकर एयरपोर्ट से वापस इंडिया आता है। श्री भी उसी फ्लाइट से इंडिया आती है और वो अपने पेरेंट्स से मिल जाती है। पेरेंट्स से मिलकर श्री बहुत खुश होती है। उसके बाद शिवा बहुत उदास रहने लगता है क्योंकि श्री उसे भूल गई होती है। तभी इधर चुपके से श्री क्या करती है कि वो शिवा के फ़ोटोज़ लेती रहती है हर जगह। एक दिन शिवा जाता है और श्री को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ये गलत है, आप किसी के परमिशन के बिना किसी की फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। फिर शिवा और श्री दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शिवा श्री को अपने घर ले आता है और अपनी माँ से मिलाता है। अपनी बहू से मिलके शिवा की माँ बहुत खुश होती है। फिर शिवा के घर पे श्री उस टेडी को देखती है और वो उसे कनेक्शन सा फील होता है। यहाँ पे कहानी की अंत होती है, जिस कहानी में आखिरी में उस टेडी को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ़िल्म की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होंगी और मैं इस तरह के और वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।